नगर पालिका परिषद इटारसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर अब कुछ घंटे का समय ही शेष बचा है और इन कुछ घंटों में भाजपा कांग्रेस दोनों ही दलों की सरगर्मी तेज चल रही है। विशेषकर भाजपा ने आज अपने सभी पार्षद एवं पार्टी नेताओं को बंद रिसोर्ट में अनुशासन का पाठ पढ़ाया। वह किस प्रकार, देखिए इस खबर में। नगर पालिका परिषद इटारसी के चुनाव में भाजपा के 20 पार्षद चुनकर आए हैं तो कांग्रेस के 14। कुल 34 पार्षदों की यह नगर पालिका है, जिसमें नगर सरकार बनाने के लिए आधे से एक अधिक यानी 18 पार्षदों की जरूरत है और बीजेपी के पास 20 पार्षदों के साथ स्पष्ट बहुमत है। बावजूद इसके चिंता में सबसे ज्यादा भाजपा ही नजर आती है। वह क्यों? तो वह इसलिए कि कांग्रेस 14 पार्षदों के बावजूद अपनी नगर सरकार बनाने की बात कह रही है। कांग्रेस की इसी घोषणा के बाद से भाजपा ने अपने 20 में से 15 पार्षदों की किलेबंदी कर रखी है। आज शुक्रवार को इन सभी पार्षदों की नगर वापसी हो गई है। वह कैसे हुई यह बाद में बताएंगे। आइए पहले हम आपको मिलवाते हैं भाजपा के पर्यवेक्षक रघुनंदन शर्मा से, जिन्होंने विजयाना न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि इटारसी में परिषद तो भाजपा की ही बनेगी, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। भाई साहब, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव का समय नज़दीक आ गया है, या कहूँ कि कुछ घंटे ही बचे हैं। क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? अब तैयारी में तो भाई साहब पूरी तैयारी है। और हमने आज चूँकि भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, वर्तमान नहीं जो पूर्व में रहे हैं, उनसे भी हमने आज बात की है। उनकी भी राय ली है कि क्या होना चाहिए ठीक। वो सारी राय आई है। पार्षदों की राय अभी जान नहीं पाए क्योंकि पार्षद अभी आए हैं, वो भी भोजन कर रहे हैं। उनकी राय भी लेंगे निश्चित रूप से। वो सारी राय मिला के संयुक्त रूप से जो भी निष्कर्ष होगा वो अच्छा ही होगा। कुछ गाइडलाइन तय की है क्या वरिष्ठता क्रम की, या नहीं? ऐसी कोई गाइडलाइन तय नहीं की इसमें, क्योंकि सारे वरिष्ठ नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो बताए गए हैं, वो निश्चित रूप से हमने कहा था कि भाई नगर पालिका अच्छी चले और पार्टी की भी प्रतिष्ठा रहे, ऐसा एक नाम आ जाए, सर्वमान्य नाम जो है। जैसा कि अभी तक इटारसी की नगर पालिका के चुनाव में देखा गया है कि अगर अध्यक्ष नए शहर का होता है तो उपाध्यक्ष पुराने शहर का जाता है, या वहाँ का अध्यक्ष होता है तो यहाँ का, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, ऐसा तो मेरी जानकारी में किसी ने बताया भी नहीं, आप ही बता रहे हैं अभी। ऐसा कुछ मेरी जानकारी में नहीं आया है कि अध्यक्ष अगर नए शहर का हो तो पुराने का उपाध्यक्ष रहना चाहिए, ऐसा तो कुछ आया नहीं। परंतु ऐसा हो तो अच्छा रहता है, अच्छा रहना चाहिए। सर, वैसे तो पिछड़ा वर्ग सामान्य है, पिछड़ा वर्ग पुरुष को ही कोई अध्यक्ष बनाया जाएगा या कोई महिला भी सामने आ सकती है? अब चूंकि आरक्षण ही ओबीसी का है और ओबीसी में ऐसा तो है नहीं कि वो कोई पुरुष होना चाहिए, महिला होना चाहिए। ओबीसी मुक्त है, ओबीसी की कोई ना कोई बनेगा। मोटे तौर पर कोई पैनल वगैरह बनी है क्या? क्योंकि अब कुछ घंटे ही बचे हैं तो। नहीं, अभी इस संबंध में बनी भी नहीं है और मैं बनी भी होते तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। सर, काफ़ी दिनों से ये चर्चा है कि शहर से करीब 14-15 पार्षद आपके भ्रमण पर भेजे गए थे। हाँ, क्यों आखिर क्यों जरूरत पड़ी उनको बाहर भेजने की? नहीं, मेरी चूंकि बात अभी पार्षद से हुई नहीं है, इसलिए मैं क्या बताऊँ इस बारे में। सर, आप पर्यवेक्षक हैं, ये तो मालूम होगा कि पार्षद अभी शहर में जो है, अब आगे हो तो नहीं पता, अभी तक नहीं थे जो है, लगभग एक सप्ताह। मैं तो देखिए कल रात को आया जी, और मैंने कहा कि कल 1-1:30 बजे के लगभग बैठेंगे भाई, बुलाइए पार्षदों को। पार्षद आ गए, ऐसी जानकारी है मुझे, खाना खा रहे हैं, उसके बाद मिलेंगे। आपको लगता है पूरी तरह से एकजुटता है सब जो है? जी, एकजुटता है, पार्षद दल पूरा जो है एकजुटता है, ऐसी जानकारी है, क्योंकि एकजुटता रहेगी ऐसा विश्वास है। क्योंकि गद्देबस जिला पंचायत के चुनाव में जो सामने देखने में आया कि भाजपा के 10 जिला पंचायत सदस्य थे और कांग्रेस के सिर्फ 3, फिर भी अध्यक्ष जो है कांग्रेस का बन गया। तो क्या इसके कारण भी कुछ ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था वगैरह और घेराबंदी जो चर्चा है कि बाड़ाबंदी की गई है, ये क्यों कोई कारण वही तो नहीं है? वो जानकारी जो आप दे रहे हैं वो जानकारी मुझे भी है कि ऐसा हुआ जिला पंचायत में, इसलिए ये बात सही है कि हम दूध के जले हैं इसलिए छाछ फूंक के पी रहे हैं, ये बात सही है। चलिए, कल बाकी चुनाव के समय कुछ व्हीप वगैरह जारी किया जाएगा कि जैसे विधायक दल में किया जाता है, इस प्रकार से, ताकि पार्षद सब एकजुट रहेंगे? वो तो बताएंगे ही सही, जिसको भी फॉर्म भरना होगा अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का,
वो तो कल बताना ही पड़ेगा, मैं कल यहीं हूँ। गलती से अगर किसी के द्वारा क्रॉस वोटिंग होती है, कुछ होती है, तो कुछ पनिशमेंट के भी कुछ बनाए गए हैं क्या? ऐसा विश्वास जानिए आप, मुझे भी पूरा विश्वास है और आप भी रखिए विश्वास कि ऐसा नहीं होगा। बाई चांस सर अगर किसी ने कर दिया, नहीं होगा ना। अब जो संभावनाओं में अपन में क्या प्रतिक्रिया दूँ। धन्यवाद विजयानंद सर। तो यह थे भाजपा पर्यवेक्षक रघुनंदन शर्मा, जिनके शब्दों में एवं उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ नजर आ रहा था कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इस पंक्ति का जिक्र यहाँ हमने इसलिए किया क्योंकि विगत दिनों 29 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा 2/3 बहुमत के बाद भी चुनाव हार गई थी और उसी दिन से उसने शहरी क्षेत्र में अपनी नगर सरकार बनाने के लिए अपने निर्वाचित पार्षदों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी थी। इसी के तहत इटारसी नगर पालिका के चुनाव में जीते 20 पार्षदों में से करीब 15 पार्षदों को बीते रविवार को ही शहर से बाहर भेज दिया गया था, जिन्हें 5 दिन बाद आज शुक्रवार को इटारसी लाया गया। तो सबसे पहले होटल द पार्क में ठहराया गया, जहां लंच के बाद इन सभी पार्षदों को विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा के नेतृत्व में 5 कारों में बैठाकर साईं कृष्णा रिसोर्ट लाया गया और भाजपा नेता जगदीश मालवी एवं अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार पंकज चोरे तथा कार्यकर्ताओं की बड़ी घेराबंदी में सीधे इन सभी पार्षदों को प्रथम तल के कक्ष में ले जाया गया, जहां डिजियाना न्यूज की टीम भी मौजूद थी। लेकिन पार्षदों को अंदर ले जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया गया, जिसके कुछ देर बाद एक वरिष्ठ पार्षद शिव किशोर रावत, जो उस टीम से अलग थे, वह उस कक्ष में जाने लगे तो उन्हें कुछ देर दरवाजे पर ही इंतजार करना पड़ा। इन सभी पार्षदों को हाल में सुरक्षित करने के बाद विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा, भाजपा नेता पीयूष शर्मा रिसेप्शन हॉल में आकर बैठे। यहाँ पहले से ही भाजपा नेता दीपक अग्रवाल, संदेश पुरोहित, उमेश अग्रवाल, जिला महामंत्री मुकेश चंद मीना, दोनों नगर अध्यक्ष के अलावा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राहुल सोलंकी, नर्मदापुरम जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र चौक से जिला पंचायत सदस्य भगवती चोरे, जिला मंत्री प्रशांत दीक्षित आदि नेता बैठे हुए थे। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सरताज सिंह की भी यहाँ एंट्री हुई। बताते हैं कि इन सभी नए पुराने नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से भी पार्टी पर्यवेक्षक रघुनंदन शर्मा ने अलग अलग रायशुमारी की है, लेकिन खबर लिखे जाने तक भाजपा व उसके पर्यवेक्षक ने इटारसी नगर पालिका के लिए अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया था। ऐलान तो कांग्रेस ने भी नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्षद दल की बैठक शनिवार को ही चुनाव से ठीक पहले सुबह 9 बजे सिंधी कॉलोनी स्थित धर्मशाला भवन में होगी और वहां से सभी कांग्रेस पार्षद एक साथ नगर पालिका भवन आएंगे। बहरहाल अब कुछ घंटों का ही और इंतजार है इटारसी की नगर सरकार बनने में। शनिवार दोपहर तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि नगर पालिका की इस इमारत पर कमल खिलेगा या कहीं पंजा तो नहीं चमक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।